चैप्टर 3 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से है चैप्टर 3, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सामान्य जानकारी जो है इंफॉर्मेशन में देखेंगे। यह जो है 2400 से 1700 BC के मध्य विकसित हुई। यह नगरी आद्य ऐतिहासिक काल अवकाश सभ्यता थी। मध्य विकसित नगरी आद्य एवं ऐतिहासिक और काशयुग सभ्यता थी। मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। नामांकन एवं खोजकर्ता राय बहादुर साहनी ने 1921 में रावी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं। और राखल दास बनर्जी ने 22 में सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे, और लखनलाल बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की। इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। एक है मेसोपोटामिया अभिलेख। यह मेहुला शब्द है। जॉन मार्शल हैं, दयाराम साहनी हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह है राखलदास बनर्जी। ये मैप देख लीजिए। विस्तार मांडा सबसे उत्तर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आलमगीर जो है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंद नदी के किनारे है। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। नदियाँ पूछी जाती हैं, भी पूछे जाते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। आलमगीर जो है सबसे दक्षिण में है, सबसे पूरब में आलमगीर है। सबसे पश्चिम में सुट कागेडोर जो बलूचिस्तान के दस्क नदी में है। एक दाइमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट में आलमगीर हिंड नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का है। मांडा जम्मू कश्मीर राज्य का चेनाब नदी के किनारे नॉर्थ में है। वेस्ट में सुट कागेडोर जो बलूचिस्तान के दस्क नदी में है। दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पे है। अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें देख लीजिए मानचित्र। मांडा यह है, दाइमाबाद ये है, आलमगीरिया है, सुटकोरदा एक बंदरगाह है। चारों को आप देख लीजिए। त्रिभुज के हिसाब बना हुआ है। दस्क नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, और कौन सी नदी के किनारे देखिए। लोथड़ भी सबसे बड़ा बंदरगाह रहा है। सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो यह है। सिंधु नदी यह है। हड़प्पा यह है। आगे चलते हैं। एक नगरीय सभ्यता 6 बड़े नगर थे। मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन 6 बड़े नगर थे। चित्र जो था भावनात्मक चित्र थे। दाएं से बाएं अपनी आदि ऐतिहासिक काल में कहा गया। ये लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इनके जो पुरातत्व साक्ष्य हैं आप जाएंगे आप देखने
तो ऐसे ही साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही डिजाइनिंग से बनाया गया है। ये इनके कुछ साक्ष्य हैं, ऐसे देख लीजिए इनको भी, ये सब साक्ष्य हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, इमेज का। प्रमुख जो स्थल है, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चंदोड़ो सिंधु नदी, कालीबंगन घाघरा, कोटदीजी सिंध, रंगपुर मदर, रोपण सतलज, लोथड़ भगोआ, आलमगीर हिंडन, सुतकोटा 10, बनावली, रंगोई नदी किनारे। नदियाँ पूछी जाती हैं, हड़प्पा दयाराम साहनी, राखानाथ बनर्जी, कालीबंगन, मेन चीज़ पूछे जाते हैं। यज्ञदत्त शर्मा, रोपण पूछा गया, रोथड़ भी पूछा जाता है, आलमगीर। तो नदियाँ जरूर इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चन्होदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगन घाघरा नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपण सतलज नदी, लोथड़ भगवा नदी, आलमगीर हिंडन, सुटकागे डोर, दस्क नदी, बनमाली, रंगोई नदी, धौलावीरा, ये भी नदी के पीछे कहाँ है? आज बहुत पाकिस्तान में है। धौलावीरा गुजरात में, बानमाली हरियाणा के हिसार ज़िले में, सुटकागे डोर पाकिस्तान के मकरान समुद्र के किनारे तट, बंदरगाह मेरठ, आलमगीर गुजरात जो है, लोथड़ रोपण जो है पंजाब में है, गुजरात के काठियावाड़ ज़िला में रंगपुर है, सिंध प्रांत खैबरपुर स्थान है, जो कोटदीजी राजस्थान हनुमानगढ़ में, कालीबंगन है, यही सब है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लाड़काना ज़िले में स्थित है, और सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चन्होदड़ो तो देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी है। हड़प्पा पूरा साक्ष्य, सुटकोटा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा, रोपण, बनावली, कालीबंगन, आलमगीर, लोथड़, धौलावीरा, सुटकोटा, ये रंगपुर यही सब है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता, रोपण, यज्ञदत्त शर्मा, रोपण जिला पंजाब, सतलुज नदी किनारे, राविंद्र सिंह बिष्ट, बनवाली, आलमगीर, यज्ञदत्त शर्मा, कालीबंगन, पीवी लाल थप्पा, हनुमानगढ़ राजस्थान, घाघरा नदी, रविन्द्रनाथ बिष्ट, रंगनाथ राव, लोथड़, धौलावीरा, रंगनाथ राव, काठियावाड़, मादर नदी, राखानाथ बनर्जी, लाड़काना जिला, सिंधु नदी, सब नदियाँ ऐसे, इसको भी देख लेना भाई, इम्पोर्टेंट है। सिंधकालीन घाटी संस्कृत स्थल जो है मानचित्र में देखिए, मांडा, आलमगीर, रोपण, दायमाबाद, सुटकोटा, सुटकोटा, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सब है भाई। हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगन, ये सब है। धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, सब है। मानचित्र भी देख लिए आप। ऐतिहासिक विशेषताएं क्या हैं ये देख लीजिए। विशेषताएं, नगरी जो है गीक पद्धति पर आधारित निर्मित नगर है। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था यहाँ पे है। पक्के ईंट एवं अलंकृत ईंट
का प्रयोग किया गया है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथड़ नगरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ? लोथड़ के। शहर उच्च और निम्न में वर्गीकृत है। उच्च भाग किलाबंद था। अपवाद कालीबंगन में कोई किलाबंदी नहीं थी। पॉइंट है ग्रीक पद्धति, जल निकासी, अलंकृत ईंट, घरों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथड़ में ये चीज़ नहीं था। किलाबंद जो था कालीबंगन में एक अपवाद है, बाकी सब जगह नहीं। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 गहरा है। कृषि पशुपालन, जोते हुए खेत कालीबंगन से मिले। प्रमुख फसल गेहूँ और जौ, लोथड़ और रंगपुर चावल के साक्ष्य मिले। अन्नागार अधिशेष उत्पादन, विकसित कृषि। मोहनजोदड़ो के अन्नागार सेंधव सभ्यता सबसे बड़ी इमारत थी। सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। जोते हुए खेत कालीबंगन से मिले। प्रमुख फसल गेहूँ और जौ। तो आगे चलते हैं। पशुपालन बैल भैंस घोड़े के प्रमाण सुरकोटदा कालीबंगन लोथड़ से प्राप्त हुए। सुरकोटदा धार्मिक जो विशेषताएं स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मातृ देवी और पिता देवी पूजा की जाती थी और वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वृक्ष शिव पूजा के साथ कुबड़ वाला सांड, इनको भी विशेषताएं चलिए। दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो के लिए बेस्ट। मंदिर साक्ष्य नहीं मिले। स्पष्ट जानकारी का अभाव है। माता देवी और व्रती पूजा होती थी। शिव की भी पूजा होती थी। वृक्ष की भी। कुबड़ सांड अच्छा था। तो पशुपतिनाथ की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। चारों ओर क्या है? हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंस है। 4 है। हाथी, गैंडा, चीता, भैंस। पूछा जाता है, जानवरों को याद कीजिए। हाथी, गैंडा, चीता, भैंस। कालीबंगन में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले और स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य उपासना। समाधान प्रक्रिया जो थे तीनों, जलाना, दफनाना और युग्म समाधियाँ जो मिली लोथड़ में मिली। शवों को दफनाना हड़प्पा में, शवों को जलाना मोहनजोदड़ो में था। तीनों की कालीबंगन और लोथड़। यातायात के जो साधन थे, यातायात के साधन लोथड़ और बंदरगाह, बैलगाड़ी, भैंस थे। समाज जो था पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति थी। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की काष्ठ की मूर्ति भी मिली है। पर्दा प्रथा थी हड़प्पा में। और बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी थे। लोथड़, मनके, खजाना, तो सूती एवं ऊनी वस्त्र, पासा जैसे मनोरंजन कार्य, डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन, मिठास जो शहद, तलवार के साक्ष्य नहीं मिले। शांतिपूर्ण समाज। जीवन शैली जो थी, तो लोथड़ और चनहुदड़ो से मनके कारखाना में सूती वस्त्र मिले। पासा शिकार जैसे मनोरंजन कार्य वाले काले रंग के बर्तन, मिठास के लिए शहद, ये सब थे। आगे व्यापार जो था उपयोग
हड़प्पा की मोहर पर एक सींगी पशु था। मापन की इकाई 16 के अनुपात की थी। विदेशी व्यापार था। तांबा कहते हैं बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, और टीन जो थे मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान ईरान से। और शासन जो थे संत सभ्यता के विनाश के सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। पिगट ने हड़प्पा विस्तृत समाज को जोड़ा राजधानी कहा। स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात हड़प्पा संस्कृति के शाब्दिक स्थल गुजरात में खोजे गए। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। देखना सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो। साक्ष्य मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अन्नागार, स्नानागार, पशुपति की मोहर, नर्तकी की मूर्ति, शव जलाने के साक्ष्य, दाढ़ी वाला पुजारी। एक सिंगी पशु वाली मोहर, माता देवी की प्रतिमा हड़प्पा से। कालीबंगन से जो मिला देख लीजिए। कालीबंगन से अग्निकुंड, चूड़ी खजाना, युग्म समाधि, जूता हुआ खेत और अलंकृत ईंटें, जूता हुआ खेत, युग्म समाधि, चूड़ी, अग्निकुंड, कोटता घोड़े के अवशेष, लोथर से बंदरगाह, मैनचेस्टर कहा जाता था। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता था। लोथर, धान और घोड़े के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड मिले कालीबंगन में, लोथर में भी, यहाँ भी वहाँ भी मिली। मानके के कारखाने, बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए। धौलावीरा गुजरात में है। बांध और जलाशय स्टेडियम। सिंधु सभ्यता हमने पढ़ लिए। चैप्टर 4 आ गया तो 3 पे हम बंद करते हैं। चैप्टर 4 हम देखेंगे कल। चैप्टर 4 क्या है? तो चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता है। कुछ चीज़ समझ में आ रहा होगा, हमें बहुत उम्मीदें हैं। तो जहाँ कोई गलती हमें बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।